Hello students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, today we will start a new chapter of the 11th class, Trigonometric Function. और बेटा जैसे ही मैं इस चैप्टर का नाम लेता हूं, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बताता हूं कि इस चैप्टर के बिना मैथमेटिक्स की आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते। यह सिर्फ 11th के लिए ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, इस चैप्टर का 12th क्लास में बहुत ज्यादा यूज है। मतलब हम ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ें? ट्रिग्नोमेट्री हमारी पढ़ना मजबूरी है, क्योंकि 12th क्लास के करीब 30 मार्क्स इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। कोई रेयर ही ऐसा चैप्टर होगा जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज ना हो। हालांकि इंडिपेंडेंट कोई चैप्टर 12th में नहीं है, लेकिन इसके बिना काम भी नहीं चलता। सभी चैप्टर्स में ट्रिग्नोमेट्री का लगभग यूज है, इसलिए हमें इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है, बहुत ध्यान से करना है। चलो, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है ये तो आप सब 10th में पढ़ ही चुके होंगे। क्या स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में? ट्रिग्नो प्लस मेट्रो। मतलब ट्रिग्नो मीन्स ट्राइंगल, मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। मतलब जिसमें ट्राइंगल के मेजरमेंट की स्टडी करें, ट्राइंगल के बारे में हम स्टडी करें, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक। और फंक्शन क्या है? हमने अभी पढ़ा ही है। फंक्शन क्या है याद करो, जिसमें हर एक एलिमेंट जो पहला सेट होगा उसकी एक यूनिक इमेज होगी दूसरे सेट में, तब हम उसको बोलेंगे फंक्शन। ये सारी बातें डिटेल से स्टडी करेंगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हम करते क्या हैं एक बार जरा उसको स्टडी कर लेते हैं। देखो बेटा, मान लिया ये आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी एंड सी। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। तो इसका मतलब एंगल ए के सामने की साइड ले लेता हूं स्मॉल ए, बी के सामने की स्मॉल बी, और सी के सामने की ले लेता हूं स्मॉल सी। तो ये ट्रिग्नोमेट्री में हम करेंगे क्या? ट्राइंगल का मेजरमेंट करेंगे। इसकी साइड्स, मान लिया आपको 2 साइड दे देगा, कुछ साइड्स दे देगा, एंगल पूछ लेगा, कई बार एंगल दे देगा, आपसे साइड पूछ लेगा। मतलब सारी जो आपकी इन्वॉल्वमेंट है ना, वो इस ट्राइंगल के आसपास चलेगी। ये हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं फंक्शन की। जैसे आप याद करिए बेटा, आपने अगर देखा हो तो आपने पढ़ा है साइन एक्स। बोलो, पढ़ा है कि नहीं? साइन एक्स को मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप जो मनमर्जी एक्स की वैल्यू रख दें, याद होगा इसका डोमेन आर होता है। मतलब जो जो वैल्यू पुट करने से आउटपुट मिले, तो आप कभी भी देखोगे -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, और यहां पे आपके पास क्या है? इसकी रेंज भी क्या आती है? रेंज तो इसकी -1 और 1 के बीच में आती है। याद है आपको? ये आपके पास होता है। ये डोमेन क्या होता है इसका? डोमेन होता है आर, और रेंज क्या होगी? -1 से 1 होगी। कैसे? चाहे कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, आंसर जो मैक्सिमम आएगा वो तो 1 ही आएगा, और मिनिमम कितना आएगा? -1 आएगा। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इस 1 की 2 इमेज आ जाए। 2 इमेज समझ रहे हैं कि 1 किसी एक एलिमेंट से बिलोंग करे, दूसरे से बिलोंग करे। हालांकि मैनी टू 1 हो सकता है, लेकिन एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होगी। ये बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल से, लेकिन फिलहाल जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके लिए हम जो डिस्कस करने वाले हैं स्टार्टिंग में, वो एंगल से हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज एंगल। यस, तो बेटा आप में से कुछ बच्चे बता सकते हैं कि व्हाट इज एंगल? एंगल की बेटा कई तरह की डेफिनेशन हो सकती है। कैसे? कि अगर मैं एक फिक्स लाइन लूं, ये मेरी एक फिक्स लाइन है OA, ध्यान से समझना। OA क्या है? एक फिक्स लाइन है। इसको आप इनिशियल लाइन भी बोल सकते हो, है ना? और ये तुम्हारे पास क्या है? टर्मिनल लाइन है। टर्मिनल का मतलब क्या है? जहां खत्म हो रही है। या आप इसको रिवॉल्विंग लाइन भी बोल सकते हैं, रिवॉल्विंग लाइन। और ये क्या है? आपकी फिक्स्ड लाइन। तो जब ये रिवॉल्विंग लाइन कुछ टाइम के बाद यहां पे पहुंच गई,
तो अब जो इंक्लिनेशन है, किस किस के बीच में इंक्लिनेशन, फिक्स लाइन और दूसरा क्या कहा मैंने, रिवॉल्विंग लाइन, इसके बीच में जो इंक्लिनेशन है उसको हम बोलेंगे एंगल। समझ में बात आ गई। अच्छा, दूसरे तरीके से क्या समझ सकते हो आप कि भाई एक लाइन है तुम्हारी, वो रिफरेंस लाइन हो गई, भाई इसको मैं कह सकता हूं रिफरेंस लाइन, कोई भी आपके पास, ठीक है, इनिशियल लाइन कह सकते हो, और ये तुम्हारी क्या हो गई, टर्मिनल लाइन। तो इसके बीच में जो आपके पास इंक्लिनेशन होगा दैट इज नोन एज एंगल। तो आपको बात समझ में आ गई होगी एंगल क्या है। अच्छा, अब एंगल में बेटा क्या होता है, दो तरह के एंगल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एंगल और सेकंड वन क्या होता है, नेगेटिव एंगल। अभी तक आपने जो 10th में पढ़ा होगा ना, वो आपने पॉजिटिव एंगल ही पढ़ा होगा। ठीक है बेटा, जैसे आपने 0 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच में तुम्हें सारी वैल्यू भी लर्न होंगी, तो आप क्या करते थे, जैसे 30 डिग्री बनता है तो आप तुरंत क्या करते थे, ये आपके पास एक लाइन लगाते थे, ये लो जी ये एक्स एक्सिस है, और ये आप तुरंत बना देते थे, ये लो जी 30 डिग्री, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, तो इसके बीच में तो कहीं 30 डिग्री आएगा। ठीक है, तो आप क्या कर देते थे, ये लो सर ये बन गया 30 डिग्री। ठीक है बेटा, अब यहां बात करते हैं पॉजिटिव एंगल कब बनेगा, नेगेटिव एंगल कब बनेगा। तो देखो बेटा, ये हमारी फिक्स लाइन है, ये हमारे पास क्या है, फिक्स लाइन है, और ये हमारी क्या है, रिवॉल्विंग लाइन है, रिवॉल्विंग लाइन है। ठीक है, आप ध्यान से देखना कि अगर हमारी रिवॉल्विंग लाइन है वो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, अब आप समझ रहे हो एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है, भाई घड़ी कैसे चलती है जरा बताइए, घड़ी तो ऐसे चलती है, ऐसे, इधर ऐसे, ये तो हो गई क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज में मेजरमेंट हो, ये बेटा एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, उल्टा हो गया ना, तब तो एंगल बनेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव एंगल बनेगा। और अगर आपका जो मेजरमेंट है ये आपकी फिक्स लाइन है, और दूसरा क्या होगा, ये आपके पास रिवॉल्विंग लाइन है। मैंने बार बार कहा है, इसको इनिशियल लाइन भी कह सकते हैं, इसको टर्मिनल लाइन भी कह सकते हैं। तो अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, क्लॉकवाइज समझ रहे हैं ना, घड़ी की सुई ऐसे ही तो चलती है, तो अगर क्लॉकवाइज में हो तो देन मैं कहूंगा थीटा विल बी नेगेटिव। तो बेटा यहां तक हमने दो बातें पढ़ ली हैं, एक तो एंगल की डेफिनेशन क्या है, और दूसरा एंगल कब पॉजिटिव होगा और एंगल कब नेगेटिव होगा। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इनके एंगल को मेजरमेंट के मेथड्स हम पढ़ते हैं कि एंगल्स को हम मेजर कैसे करेंगे, क्या मेजरमेंट होगी एंगल की, वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो बेटा यहां पे हम थ्री मेथड्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो इसके अंदर आया है वो आया है आपके पास, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश मेथड, और सेक्साजेसिमल मेथड। क्या कह सकते हो आप, इंग्लिश मेथड और सेक्साजेसिमल मेथड। अब इस मेथड ने, मेजरमेंट ने कह लो, मेथड कह लो, इसमें इस मेजरमेंट में हमें कैसे एंगल्स को मेजर करना है। तो इसने कहा कि भाई जो वन राइट एंगल होगा ना, क्या वन जो राइट एंगल होगा, राइट एंगल मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री अगर वैसे डिफाइन करें तो ये सर्कल है बेटा, अगर इसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो ये अगर मेरी इनिशियल पोजीशन है और ये मेरी फाइनल पोजीशन है, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल होगा, ये रेफरेंस लाइन आपकी इनिशियल लाइन है, ये फाइनल है, तो 90 डिग्री हो गया। तो इसने कहा जो वन राइट एंगल होगा ना, वो किसके इक्वल होगा, जरा बताइए। सबसे पहले क्या बताया है,
इस मेथड के अकॉर्डिंग वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसने कहा वन राइट एंगल किसके इक्वल है? 90 डिग्री। और अगर ऐसे 90 90 90 90 360 कर दूं तो बता सकते हो? मतलब अगर ये कंप्लीट हो जाए तो फिर वो 360 डिग्री हो जाएगा। मतलब यहां से अगर ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाए तो कितना बन जाएगा? 360, 90 9 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90। लेकिन वन राइट एंगल किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री। इसको कहूंगा 90 डिग्री। ध्यान से समझ लेना, ये आपका डिग्री के लिए डिनोट हो रहा है। ठीक है। अच्छा, उसने कहा कि भाई जो 1 डिग्री होगा, मतलब यहां लिख रहा हूं 1 डिग्री विल बी इक्वल टू 60 मिनट्स। मतलब इसका क्या साइन है? मिनट्स कहूंगा। मतलब अगर सब यूनिट कहें तो भाई 1 डिग्री में कितनी मिनट होंगे? 60 मिनट होंगे। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं साथ में ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसको ध्यान से कर लेना। 1 राइट एंगल में बोलो कितने डिग्री है? 90 डिग्री है। और 1 डिग्री में कितनी मिनट है? 60 मिनट है। और 1 मिनट में 1 मिनट कैसे डिनोट करेंगे? एक वर्टिकल लाइन लगा लीजिए। 1 मिनट में 60 सेकंड होंगे। 1 मिनट में कितनी सेकंड होंगे? 60 सेकंड होंगे। ये 3 बातें आपको याद रखनी है कि इस पहले मेजरमेंट सिस्टम में क्या करना है। आपका 1 राइट एंगल किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री के। 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? 60 मिनट के। 1 मिनट किसके इक्वल होता है? 60 सेकंड के। चलो बात करते हैं नेक्स्ट मेजरमेंट सिस्टम की। और जो बेटा दूसरा जो मेजरमेंट है आपका, उसको हम बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच मेजरमेंट सिस्टम बोलते हैं। फ्रेंच सिस्टम और सेंटिसिमल सिस्टम। ये ज्यादा हालांकि यूज नहीं होता, लेकिन इसको भी हमें जानने में क्या बुराई है, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो इसने क्या कहा? इसने कहा कि भाई 1 जो राइट एंगल है ना, 1 राइट एंगल है, उसके अंदर कितने होते हैं? उसने कहा 100 ग्रेड्स होते हैं। मतलब क्या है? लिखूंगा इसको ग्रेड्स। 1 राइट एंगल में कितने ग्रेड होते हैं? 100 ग्रेड। और 1 ग्रेड में उसने कहा 100 सेकंड होते हैं। अब तुम कहोगे सर कहीं तो आप सेकंड के लिए ये करते हैं, कहीं तो 100 मिनट, सॉरी 100 मिनट होंगे, कहीं तो आप मिनट के लिए सर वहां पे वर्टिकल लाइन लगा रहे थे, और यहां पे आपने मिनट के लिए ये आपने बिल्कुल एक ट्विस्टेड लाइन लगा दी। तो देखो बेटा, अगर हम दोनों में ही वर्टिकल लाइन लगाते तो आप दोनों में कंफ्यूज हो जाते। दोनों सिस्टम अलग अलग हैं, लगाना चाहो लगा सकते हो। सिर्फ डिफरेंस के लिए हमने बताया है कि भाई 1 ग्रेड में कितनी मिनट होते हैं? 100 मिनट होती हैं। तो ये हमने साइन अलग ले लिया, है ये मिनट ही। अच्छा, इसके बाद बताओ 1 मिनट में, अरे 1 मिनट में कितनी सेकंड होंगे? उसने कहा 100 सेकंड होंगे। ये बातें आपको याद होनी चाहिए इस सिस्टम के अकॉर्डिंग। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है? 1 राइट एंगल में कितने हैं? 100 ग्रेड। 1 ग्रेड में 100 मिनट, 1 मिनट में 100 सेकंड। और जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा पढ़ने वाले हैं वो क्या है? वो तुम्हारा तीसरा मेजरमेंट ऑफ एंगल है। और क्या नाम है? कोई स्टूडेंट बता सकता है? उसको बेटा हम बोलते हैं सर्कुलर मेजरमेंट। सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम। तो पता है बेटा इस सिस्टम ने क्या कहा? इस सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो उसने कहा कि भाई जो 1 राइट एंगल है ना, 1 राइट एंगल है वो किसके इक्वल होगा?
π/2 रेडियन। अब देखो बेटा, ये जो मैंने C लगाया है ना, C का मतलब रेडियन ही है। अब आप कहोगे सर C का रेडियन से क्या संबंध है? संबंध है, C का मतलब है सर्कुलर सिस्टम, तो सर्कुलर में रेडियन ही तो सिस्टम आ गया। ठीक है बेटा, तो कहीं भी C आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना। वन राइट एंगल किसके इक्वल होगा? π/2 के। अब आप कहेंगे सर ये पाई क्या आ गया? बात करते हैं बेटा। देखो जरा, इस सिस्टम ने क्या कहा कि भाई देखो, मान लिया ये सर्कल है और ये आपका रेडियस की लाइन है, सेंटर से आर है, और मान लिया ये आपका लास्ट में टर्मिनल पॉइंट है, टर्मिनल लाइन है आप कह सकते हो। ठीक है, तो आप बताइए इसको क्या बोलूंगा? बता सकते हो आप ये क्या है? इसको क्या बोलूंगा? आर्क बोलूंगा। क्या बोलूंगा? आर्क। आप सबको पता भी होगा। इसको नाम दे देता हूं एल, ये दे देता हूं थीटा। तो बता सकते हो अब थीटा किसके इक्वल होगा? थीटा क्या है? एंगल। तो एंगल याद हो बेटा, तो ये होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क कितनी है जरा बताओ? अगर इस OA और OB की बात करूं तो इनके बीच में आर्क की लेंथ तो L है, तो इसको मैं कहूंगा L अपॉन रेडियस क्या है? स्मॉल r। यहां पे जो थीटा होगा ना बेटा, वो रेडियन में होगा। अच्छा, बाय चांस अगर आपको थीटा डिग्री में दे दे, किस में दे दे? डिग्री में, तो हमें उसको रेडियन में बदलना पड़ेगा, वो रेडियन में आना चाहिए। कैसे आएगा जरा बात करते हैं। एक बात बताओ, अगर ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाए, मतलब अगर टोटल ही ए से ये लाइन है रेफरेंस लाइन, यहां तो हम यहां तक एंगल मेजर किया, अगर ये कंप्लीट करें जैसे हमने डिग्री मेजर में किया था, तो अगर कंप्लीट में किया था तो 360 डिग्री आया था बेटा। यहां सोचिए, अगर हम कंप्लीट लें तो सरकमफेरेंस कितनी हो जाएगी? आर्क कितनी हो जाएगी इसकी बताओ? एल तो तुम्हारी 2πr के इक्वल हो जाएगी। भाई टोटल सरकमफेरेंस कितनी होती है इसकी? 2πr। तो बताइए क्या हो जाएगा ये? थीटा विल बी इक्वल टू 2πr अपॉन क्या हो जाएगा? r। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2π रेडियन। C लगा दो, चाहे आप इसको लिख दो 2π रेडियन। ठीक है बेटा, अब याद करो बेटा, हम रिलेशन निकालना चाहते हैं बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ये बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अब जब आपने सर्कुलर सिस्टम में जब आपने देखा तो थीटा आया था L/r। अगर हम कंप्लीट ये r की लेंथ लेते हैं तो ये 2πr आती, 2πr अपॉन r, ये 2π आता। और याद है उसमें जब हम कंप्लीट एक तरह से राइट एंगल 4 बन गए थे जब हमने कंप्लीट लिया था, तो 90 + 90 + 90 + 90 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बना था? 360 डिग्री। तो बताइए इस थीटा इज इक्वल टू जो 2π रेडियन कह रहा हूं मैं, तो यहां पे थीटा कितना आ जाएगा? थीटा तो 360 डिग्री आ जाएगा, विल बी इक्वल टू 2π रेडियन। समझ गए ना? जब हमने इसमें पूरी सरकमफेरेंस यूज ली है रेडियन में, सर्कुलर मेथड में, तो जब हम डिग्री मेजरमेंट लेंगे तो वहां पे तो कितना था? 360 डिग्री था। तो अब यहां से एक रिलेशन आ तो गई, या तो आप कह दो 360 डिग्री में कितना रेडियन होते हैं? 2π रेडियन। तो बताइए 180 डिग्री में कितने होंगे? अरे पाई रेडियन। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, कितने में भी निकाल लीजिए। अगर आपको कहे कि 90 डिग्री में कितने होंगे, अरे निकाल लो ना बेटा, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 90 डिग्री में कितने होंगे? π/2 रेडियन। π/2 रेडियन आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप डिग्री और रेडियन में इजीली कन्वर्जन कर सकते हैं। और आप इसको वैसे भी लगा सकते हैं 9/10 के मेथड के हिसाब से कि देखो 180 डिग्री कंटेन्स हाउ मच रेडियन? पाई रेडियन। और 1 डिग्री में कितना होगा? π/180। और x डिग्री में कितना होगा? π/180 × x।
इजीली निकाल सकते हैं। अब आपकी मर्जी है, जैसे आपको 90 डिग्री में निकालना है, कितने डिग्री में निकालना है, 90 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, तो बेटा यहां पे 90 लगा दीजिए आप, तो कितना होगा बताओ, पाई बाई 180 इंटू 90, पाई बाई 2 रेडियन होंगे। अगर किसी स्टूडेंट को निकालना है कि सर 60 डिग्री में कितने होंगे, अरे बेटा x की जगह 60 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा पाई 60 डिग्री कंटेन्स पाई बाई 180 इंटू 60, तो 60 डिग्री में कितने होंगे, पाई अपॉन 3 रेडियन। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। और अगर रेडियन का डिग्री में निकालना है तो रिवर्स प्रोसेस कर दीजिए। कैसे, जरा बताइए, क्या लगाएंगे उसके अंदर, वो कन्वर्जन भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो उसके अंदर क्या करोगे आप, पाई रेडियन में कितने हैं, पाई रेडियन कंटेन्स 180 डिग्री, तो 1 रेडियन में कितने होंगे, 180 डिग्री अपॉन पाई, और x रेडियन में कितने होंगे, 180 अपॉन पाई इंटू एक्स, ये डिग्री में आ जाएगा। तो ये तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका हुआ 180 अपॉन पाई इंटू, और ये क्या हुआ, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला हुआ। तो ये सारी चीजें बेटा मैं आपको क्वेश्चन से डिटेल से क्लियर करूंगा। तो आज के लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया, एंगल क्या है, देन पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, देन मेजरमेंट ऑफ एंगल के कौन कौन से मेथड्स हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे।